जय हिंद बच्चों। केन्या और सोमालिया के मध्य हिंद महासागर में सीमा विवाद बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेपरों में बड़ा प्रमुख स्थान दिया है अंतर्राष्ट्रीय खबर में। सोमालिया के साथ लंबे समय से जारी समुद्री सीमा विवाद पर अगले सप्ताह कोई फैसला सुनाए जाने से पहले केन्या ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या आईसीजे कहते हैं, के अधिकार क्षेत्र को मानने से इनकार कर दिया। केन्या का कहना है कि एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते केन्या को उसकी स्पष्ट सहमति के बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या न्यायाधिकरण के अधीन नहीं किया जा सकता है। केन्या और सोमालिया दोनों पड़ोसी देशों के मध्य असहमति का मुख्य बिंदु हिंद महासागर में उनकी समुद्री सीमा के विस्तार की दिशा से संबंधित है। सोमालिया के अनुसार हिंद महासागर की ओर समुद्री सीमा का विस्तार उसी दिशा में अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर होना चाहिए जिस दिशा में उसकी स्थलीय सीमा का विस्तार है। दूसरी ओर केन्या का तर्क है कि समुद्र की ओर पहुंचने पर दक्षिण पूर्व स्थलीय सीमा में 45 डिग्री का मोड़ आना चाहिए और इसके बाद यह अक्षांशीय दिशा में अर्थात भूमध्य रेखा के समानांतर होनी चाहिए। इस व्यवस्था से केन्या के लिए लाभ होगा। केन्या के तटरेखा की लंबाई मात्र 536 किलोमीटर है और यह सोमालिया की तटरेखा से लगभग 6 गुना कम है, क्योंकि सोमालिया की तटरेखा की लंबाई 3333 किलोमीटर है। अब इस विवादित त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो आपको त्रिकोण दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, इसको ध्यान दीजिए, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और समृद्ध समुद्री भंडार से भरपूर है। इस क्षेत्र में तेल और गैस भंडार के होने का भी अनुमान है। चलिए, विवाद तो चलता रहेगा। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बल्कि पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, आईसीजे के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में यूएन के एक चार्टर के द्वारा की गई थी और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू कर दिया। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है और हेग के पीस पैलेस में स्थित है। हेग कहाँ? नीदरलैंड की राजधानी। अब यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विभिन्न राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। ये आईसीजे का लोगो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये लोगो है जो आपको दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं जिन्हें यूएन महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए, इंपॉर्टेंट ध्यान लीजिएगा, 9 ईयर के टेन्योर के लिए इनको चुना जाता है। और ये दोनों संस्थाएं एक ही समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करती हैं। कौन? महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद इनको चूज करती है मतदान के द्वारा। न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को दोनों संस्थाओं में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय की कुल संख्या के 1/3 सदस्य प्रति 3 साल में चुने जाते हैं और ये सदस्य न्यायाधीश के रूप में पुनः निर्वाचित होने के पात्र होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए एक रजिस्ट्री जो कि उसका स्थायी प्रशासनिक सचिवालय द्वारा प्रदान की जाती है और इसके लिए इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अब 15 जो जज होते हैं वो किन किन क्षेत्रों से आते हैं? अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज से 2, एशिया से 3, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5 और पूर्वी यूरोप से 2। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अन्य निकायों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। न्यायालय के सदस्य स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं और अपने कर्तव्यों की शपथ लेने से पूर्व जिनका पहला काम खुली अदालत में यह घोषणा करना होता है कि वे अपनी शक्तियों का निष्पक्षता और सही तरीके से उपयोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक विश्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है, मतलब देशों के मध्य कानूनी विवादों का निपटारा करता है अगर मामला कोई विवादास्पद है जिनके लिए दोनों देशों द्वारा अदालत में लाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के
विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा उसके लिए कुछ निर्दिष्ट किए गए कानूनी प्रश्नों पर सलाह प्रदान करना भी इसका काम है। केवल संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अधिनियम के पक्षकार देश अथवा विशेष शर्तों के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने वाले देश ही इस विवादास्पद मामलों के निपटाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पक्षकार हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय अंतिम और पक्षकार देशों के लिए बाध्यकारी होता है और इसके फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाती। ज़्यादा से ज़्यादा इसके फैसले की मामले से संबंधित किसी नए तथ्य को खोजकर उसकी फिर से व्याख्या की जा सकती है। अब क्या शायद आप जानते भी हों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य राष्ट्रों की सरकारों के प्रतिनिधि शामिल नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जो प्रीलिम्स में एग्जाम आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि हिंद महासागर क्षेत्र में कौन कौन से देश स्थित हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में आप जान लीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। आईसीजे और आईसीसी के बीच क्या अंतर है वो भी समझ लीजिए। इन संगठनों की भौगोलिक अवस्थिति समझ लीजिए और हिंद महासागर के महत्व पर चर्चा कीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये न्यूज़ द हिंदू की है और ये 12 अक्टूबर 2021 की न्यूज़ है।